हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा नीत गठबंधन अपने उम्मीदवारों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर चुका है। विराम भाजपा ने 14 लोकसभा सीटों में से अपने हिस्से की 13 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। विराम भाजपा की सहयोगी आजसू पार्टी को मिली गिरिडीह सीट पर उम्मीदवार की घोषणा अभी शेष है। विराम उधर इंडिया गठबंधन अभी तक सीटों के बंटवारे का पेंच तक नहीं सुलझा पाई है। विराम कांग्रेस ने लंबी माथापच्ची के बाद 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। विराम झामुमो और अन्य सहयोगी दलों ने किसी भी प्रत्याशी के नाम घोषित नहीं किए हैं। विराम इससे चुनाव प्रचार में एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। पैरा दरअसल इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का पेच नहीं सुलझ पाने से नेताओं और कार्यकर्ताओं में असमंजस्य का माहौल है। विराम किस दल को कितनी और कौन सी सीट मिलेगी यह तय होना बाकी है। विराम झामुमो और कांग्रेस के बीच ही यह तय नहीं हो पा रहा है कि दोनों दल कितनी सीटों पर लड़ेंगे। विराम ऐसे में दूसरे दलों की बात कौन करे। विराम राजद ने तो सीट बंटवारे के पहले ही पलामू और चतरा से अपने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए। विराम इससे इंडिया गठबंधन में तालमेल का अभाव साफ दिखाई दे रहा है। पैरा भाजपा ने जिन 13 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है उनमें स्थानीय प्रत्याशियों को खास महत्व दिया गया है। विराम विश्लेषकों का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है। विराम भाजपा हर मोर्चे पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगी है। विराम अब इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है कि वह भी भाजपा के सामने स्थानीय उम्मीदवार मैदान में उतारे। पैरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 27 सीटों का चुनाव सड़क पर नजर आने लगा है और लोग हार जीत की गुणागणित लगाने में जुटे हैं। विराम किसान आंदोलन का केंद्र रहने के कारण भाजपा को किसानों की नाराजगी का डर सता रहा है। विराम हालांकि भाजपा नेता मानते हैं कि एक्सप्रेस वे और मेरठ में बन रहे पहले खेल विश्वविद्यालय जैसे विकास कार्यों से किसान खुश हैं। विराम ये नेता गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होने का दावा भी कर रहे हैं। विराम 27 में से भाजपा के पास इस समय 19 सीटें हैं। विराम भाजपा हर हाल में सीटें बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चुनाव अभियान में जुटी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को मेरठ से उत्तर प्रदेश में अपने
चुनाव अभियान की शुरुआत का फैसला किया। विराम इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। विराम दूसरी ओर विपक्ष आंतरिक घमासान से जूझ रहा है। विराम रामपुर व मुरादाबाद सीटों पर आजम खां और अखिलेश यादव के बीच का विवाद सार्वजनिक हो चुका है। विराम सपा को जिस तरह इन सीटों पर बार बार टिकट बदलना पड़ा, उससे जगहंसाई तो हो ही रही है। विराम बदायूं में तो परिवार के भीतर ही टिकट का बदलाव हो चुका है। जहां पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला, फिर उन्हें आजमगढ़ भेजकर शिवपाल को टिकट दे दिया गया। पैरा झारखंड में दल बदल करने कराने की रफ्तार तेज हो चुकी है। विराम भाजपा ने झामुमो की वरिष्ठ विधायक और सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन को अपने पाले में कर पहली चुनौती पेश की। उधर इंडिया गठबंधन ने भी दांव चले। विराम इसका बदला लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के विधायक और सदन में पार्टी के सचेतक जेपी भाई पटेल को अपने पाले में करते हुए उन्हें हजारीबाग से टिकट दे दिया। विराम अगले कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन कुछ ऐसे ही खेल और भी कर सकता है। विराम भाजपा के 2 पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी का दामन थामकर भाजपा उम्मीदवारों के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं। विराम क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है कि हर दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। विराम झारखंड में भी यही हो रहा है। विराम कांग्रेस के साथ संकट है कि वह गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठकर अधिक संख्या में जीतने का सहरा बांध लेना चाहती है। विराम मगर क्षेत्रीय पार्टियां भी इस रेस में पिछड़ना नहीं चाहती। विराम अब देखना यह है कि सीटों को लेकर चल रही खींचतान कब खत्म होती है। स्टॉप। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन नाउ। थैंक यू।